गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 152 है। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 152 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। पहला प्रश्न है करंट अफेयर्स से। देखिए, निम्नलिखित में से इनमें से किसी एक राज्य ने अभी हाल ही में अप्रैल 2024 में जीएसटी कलेक्शन में 30% की वृद्धि हासिल की है, जिसकी वजह से वो भारत का शीर्ष राज्य बन गया है। कौन सा है वो राज्य? अप्रैल 2024 में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी संग्रह में 30% की वृद्धि हासिल करने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत के राज्यों में शीर्ष स्थान हासिल किया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान? इसका आंसर है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश ने वर्ष 2023 की इसी अवधि की तुलना में अप्रैल 2024 वित्तीय वर्ष में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी संग्रह में 30% की वृद्धि हासिल करके भारत के राज्यों में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो मध्य प्रदेश का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की के संदर्भ में दो कथन है। यहाँ पर कौन सा इसमें सही होगा? फिक्की एक गैर सरकारी गैर लाभकारी संगठन है और यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना शीर्ष व्यापारिक संगठन है, जिसकी स्थापना 1927 में हुई थी। क्या? गैर लाभकारी गैर सरकारी, करेक्ट है। 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत का सबसे बड़ा सबसे पुराना शीर्ष व्यापारिक संगठन है। दोनों के दोनों सही है, सी है इसका आंसर। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की वर्ष 2027 में स्थापित है। गैर सरकारी गैर लाभकारी संगठन है। भारत का सबसे बड़ा सबसे पुराना शीर्ष व्यापारिक संगठन है, जिसका इतिहास भारत के स्वतंत्रता संग्राम, इसके औद्योगिकरण और सबसे तेजी से बढ़ती वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में इसके उद्भव से जुड़ा हुआ है। तमूर निम्नलिखित में से किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तमूर, भीमा, घाघरा, माही या कोसी? तमूर कोसी नदी की प्रमुख सहायक नदी है। देखिए, तमूर कोसी नदी की प्रमुख सहायक नदी है और कोसी की अन्य प्रमुख दो सहायक नदियों की बात करें तो सुनकोशी और अरुण है। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रोजेक्ट सनराइज किस लिए शुरू किया गया था? कैंसर को रोकने के लिए, एचआईवी के बढ़ते प्रसार से निपटने के लिए, डायबिटीज के बढ़ते मामलों को कम करने के लिए, किशोरों में बढ़ती आत्महत्या को कम करने के लिए। प्रोजेक्ट सनराइज है एचआईवी के बढ़ते प्रसार से निपटने के लिए। ठीक है, वर्ष 2016 का है ये। ए है इसका आंसर। देखिए, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में विशेषकर नशीली दवाओं का इंजेक्शन लेने वाले लोगों में एचआईवी के बढ़ते प्रसार से निपटने की दिशा में वर्ष 2016 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रोजेक्ट सनराइज शुरू किया गया था। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी एनआईसी के संबंध में सही है। इसकी स्थापना वर्ष 1976 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को ई गवर्नेंस सहायता प्रदान करता है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र केंद्र सरकार को भी, राज्य सरकार को भी, केंद्र शासित प्रदेशों को भी ई गवर्नेंस सहायता प्रदान करता है। तीसरा वाला सही है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और 1976 में स्थापना हुई। तो तीनों के तीनों करेक्ट हो गए। डी है इसका आंसर। इन सभी टेस्ट की या फुल टेस्ट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। तो एनआईसी की स्थापना हुई थी 1976 में। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में और यह केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रशासनों को नेटवर्क, बैकबोन और ई गवर्नेंस सहायता प्रदान करता है। तो तीनों की तीनों करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है, पूछ रहा है। ये सब आपको पता होना चाहिए। यमुना की कौन कौन सहायक नदियाँ, गंगा की कौन कौन सहायक नदियाँ। तो सिंध यमुना की सहायक नदी है, केन यमुना की सहायक नदी है, बेतवा यमुना की सहायक नदी है, चंबल भी यमुना की सहायक नदी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत पूछते हैं एग्जाम में। कोशी गंगा की सहायक नदी है।
ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? कोसी, क्योंकि कोसी गंगा की सहायक नदी है। बाकी यमुना की सहायक नदी चंबल, सिंध, बेतवा और केन, हमेशा इंपॉर्टेंट है ये। यमुनोत्री मंदिर उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? यमुनोत्री मंदिर, यमुनोत्री मंदिर नैनीताल में तो नहीं है, यमुनोत्री मंदिर बागेश्वर में नहीं है, यमुनोत्री मंदिर बताइए पौड़ी गढ़वाल या उत्तरकाशी? यमुनोत्री मंदिर है उत्तरकाशी में। उत्तराखंड में कुल मिलाकर कितने जिले? 13 जिले। यमुनोत्री मंदिर पवित्र चार धाम यात्रा का पहला पड़ाव है। यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गढ़वाल हिमालय में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के संदर्भ में सही है। इसे वर्ष 2017 में अधिसूचित किया गया था। बिहार के पूर्णिया जिले में स्थित है। ये दोनों सही हैं, दोनों में से कोई नहीं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व वर्ष 2014 का है और बिहार नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में है ये। तो दोनों के दोनों इनकरेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। तो पीलीभीत वर्ष 2014 में पीलीभीत को टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और शाहजहांपुर जिले में स्थित है, न कि बिहार के पूर्णिया में। यूपी के एग्जाम्स में कई बार प्रश्न बने पीलीभीत से। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। IUCN की रेड लिस्ट में जो तेंदुआ है, तेंदुआ यानी लेपर्ड इंग्लिश में बोलते हैं इसको, इसकी संरक्षण स्थिति क्या है? संकटग्रस्त, गंभीर रूप से संकटग्रस्त, सुवेद या मूल्यांकन नहीं किया गया है? देखिए मूल्यांकन तो बिल्कुल कर लिया गया है, डी तो बिल्कुल ही गलत है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि यहाँ क्या पूछ रहा है? तेंदुआ पूछ रहा है। अब तेंदुआ जब भी पूछे, लेपर्ड जब भी पूछे, तो वो जंगल में रहने वाला है, वन में रहने वाले तेंदुए की बात कर रहा है प्रश्न में, वरना हिम तेंदुआ भी होता है इसका एक। ठीक है, तो हिम तेंदुआ है, स्नो लेपर्ड को लिखकर पूछेगा, नहीं लिख रहा है तो जंगल या वन में रहने वाले तेंदुए की संरक्षण स्थिति की बात कर रहा है या कुछ और प्रश्न उससे पूछना चाहता है। तो ये जंगल में रहने वाला जो तेंदुआ है यानी लेपर्ड है, इसकी संरक्षण स्थिति है वुल्नरेबल यानी सुभेद, यानी इसको संरक्षण की आवश्यकता है। संकटग्रस्त ये नहीं हुआ है, और पहले तो संकटग्रस्त होगा, उसके बाद गंभीर रूप से संकटग्रस्त होगा। ठीक है, अभी लेकिन सुभेद है, यानी इसको संरक्षण की आवश्यकता है। तो IUCN रेड लिस्ट के तहत जो तेंदुआ है लेपर्ड की संरक्षण स्थिति है वुल्नरेबल यानी सुभेद, यानी ये असुरक्षित है। और IUCN की बात करें तो जानवरों, कवक, पौधों की प्रजातियों के बीच विलुप्ति के जोखिम का आकलन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक संस्थान है ये IUCN। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। जब भी किसी जानवर या पौधे को संरक्षण देती है IUCN तो कुछ इस तरह से चलता है। सबसे पहले वो आता है लीस्ट कंसर्न में, उसके बाद एंटी यानी नियर थ्रेट में, उसके बाद वुल्नरेबल है। ठीक है, तो वुल्नरेबल यानी सुबेद, उसके बाद वो इंडेंजर्ड जाएगा यानी संकटग्रस्त, उसके बाद गंभीर रूप से संकटग्रस्त, फिर अंत में जाकर हालत उसकी हो जाएगी एक्सटेंट, मतलब विलुप्त हो जाएगा वो। तो इस तरह से चलता है ये। अधिकतर जो प्रश्न एग्जाम में बनते हैं वुल्नरेबल से, इंडेंजर्ड से, क्रिटिकल इंडेंजर्ड से बनते हैं। कोई जानवर या पौधा विलुप्त हो गया तो उससे भी बन जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, इसको इंग्लिश में याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार 57 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने जा रही है? बिहार की, पंजाब की, राजस्थान की या उत्तर प्रदेश की? 57 जिलों में पुलिस स्टेशन स्थापित करने जा रही है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले? 75 जिले। 75 में से 57 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन करने जा रही है उत्तर प्रदेश की सरकार। तो उत्तर प्रदेश सरकार संसदीय चुनाव के बाद 57 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करेगी, जिसमें प्रत्येक साइबर पुलिस स्टेशन में अधिकारी और कर्मचारियों के लिए 25 पद होंगे। ठीक है, 25 पद अधिकारी और कर्मचारी दोनों के लिए, यानी एक बैठने वाली कंप्यूटर के सामने बढ़िया आरामदायक नौकरी। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। साइबर अपराध भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची का हिस्सा है? देखिए भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां, 12 की 12 इंपॉर्टेंट एग्जाम में प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची है, उसमें राज्य सूची का विषय है साइबर अपराध। तो ये 7वीं अनुसूची हो जाएगा, बी है इसका आंसर।
भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार जो साइबर अपराध है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियाँ? 3, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। इनमें कौन कौन से विषय आते हैं वो इम्पोर्टेंट है, प्रश्न उनसे बनते हैं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी FSI यानी भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये है कहाँ पर, किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। जिला पूछ ले तो देहरादून है। 1991 में। सी है इसका आंसर। देखिए, भारतीय वन सर्वेक्षण यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना जून 1981 में हुई थी और इसका मुख्यालय उत्तराखंड के देहरादून में है। 1981 है, सॉरी 81 था क्या किसी में? 81 तो किसी में भी नहीं है, तो 1991 नहीं है, 8 कर लीजिए इसको, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे एक्शन सागर के नाम से भी जाना जाता है? बाल्टिक सागर, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, काला सागर। एक्शन सागर के नाम से जाना जाता है काला सागर, ब्लैक सी। तो काला सागर यानी ब्लैक सी को एक्सन सागर के नाम से भी जाना जाता है। यह पॉन्टिक जो कि दक्षिण में, काकेकस जो कि पूर्व में और क्रीमियन पर्वत जो कि उत्तर में है उससे घिरा है। देखिए, काला सागर, लाल सागर, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, एरल सागर, ये जितने भी सागर हैं या विक्टोरिया झील, जिन जिन देशों की सीमा से ये लगे हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में उससे भी प्रश्न बनते हैं, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानसून गर्त या ट्रफ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गर्त जो है एक बड़े क्षेत्र तक फैली निम्न दाब की पेटी है, निम्न दबाव की पेटी है, यानी लो प्रेशर बेल्ट है। अगर हाई होगा तो यहीं पहले ही गलत हो जाएगा। मानसून ट्रफ या गर्त इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्सन जोन यानी ITCZ का हिस्सा है जहां उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं मिलती हैं। कौन सा सही है? देखिए, जो ITCZ है यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है, ये हमारी सुंदर सी पृथ्वी बीच से जो रेखा की जा रही है 0 डिग्री यानी 0 डिग्री अक्षांश, इसके उत्तर में 5 डिग्री अक्षांश, नीचे के 5 डिग्री अक्षांश, इसी को बोलते हैं ITCZ या इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, यहाँ हवाएं जो हैं वो शांत होती हैं और ये निम्न वायु दाब की पेटी है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, सी है इसका आंसर। इसी को बोलते हैं डोल ड्रम पेटी। अगर पूछ लेना डोल ड्रम क्या है तो यही है डोल ड्रम। ठीक है, हवाएं शांत रहती हैं, इक्वेट दोनों गोलार्धों में है, ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी 5 डिग्री अक्षांश तक। 5 से 20, कहीं 5 से 10 भी लिखा है, तो आसपास के क्षेत्र होता है। देखिए, मानसून गर्त एक बड़े क्षेत्र तक विस्तृत निम्न दाब की पेटी है। इस चीज़ को याद रखिएगा, निम्न दाब की पेटी है। यह गर्त मानसून काल के दौरान होती है, इसलिए इसे मानसून गर्त के नाम से जाना जाता है। तो पहला सही हो गया। मानसून गर्त इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यानी ITCZ का हिस्सा है जहाँ उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं मिलती हैं। तो दूसरा भी सही हो गया। इसे आमतौर पर मानसून के कम दाब वाले क्षेत्रों के स्थान को जोड़ने वाली रेखा के रूप में दर्शाया जाता है। ये गर्त या एक नाम और था ना इसका, ड्रफ, ट्रफ। ठीक है, ये गर्त या ट्रफ चरम मानसून अवधि के दौरान महाद्वीपों में चलते हैं। तो दोनों के दोनों करेक्ट, सी है इसका आंसर। चलिए अब अजय, कैस्पियन सागर की सीमा निम्नलिखित में से किस देश से नहीं लगती है? तो TARIK इसकी जो ट्रिक है, ठीक है, उसको याद रखिएगा। अब यूक्रेन तो है नहीं इसमें, तो इससे ही नहीं लगती। तुर्कमेनिस्तान से, अजरबैजान से, रूस से लगती है। देखिए, कैस्पियन सागर की सीमा जो है उत्तर पश्चिम में रूस से, पश्चिम में अजरबैजान से, दक्षिण में ईरान से, दक्षिण पूर्व में तुर्कमेनिस्तान से और कजाकिस्तान से लगती है उत्तर पूर्व में। ठीक है, तो तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रूस, ईरान और कजाकिस्तान, यूक्रेन तो है नहीं इसमें। विश्वविख्यात केदारनाथ धाम सुप्रसिद्ध निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? अलकनंदा नदी, मंदाकिनी नदी, शारदा नदी, धौलीगंगा नदी। किस राज्य में है ये? हिमाचल में, उत्तराखंड में? ये है उत्तराखंड में और नदी है मंदाकिनी नदी। ठीक है, बहुत रील्स इस धाम के ऊपर बनी है, वीडियोस बनी है पर्यटकों के द्वारा।
देखिए केदारनाथ धाम रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, भगवान शिव को समर्पित है ये, और मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है, और भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इतना याद रखना है इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय खनिज नीति की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राष्ट्रीय खनिज नीति है वर्ष 2019 की, डी है इसका आंसर। राष्ट्रीय खनिज नीति की स्थापना वर्ष 2019 में की गई थी। इसका उद्देश्य है खनिज अन्वेषण और उत्पादन को बढ़ाना, सतत खनन प्रथाओं को बढ़ावा देना और नियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति 2011 में, 15 में, 18 में, 20 में। राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति, इसका जो गठन हुआ है वो वर्ष 2015 में हुआ, यानी बी है इसका आंसर। राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति का गठन मई 2015 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा किया गया था। और यह जो समिति है बंदरगाह आधारित विकास सागरमाला परियोजनाओं के लिए नीति निर्देश मार्गदर्शन प्रदान करने वाला शीर्ष निकाय है और इसके कार्यान्वयन की समीक्षा करता है। पहाड़िया जनजाति निम्नलिखित में से किस जिले में निवास करती है? पहाड़िया जनजाति किस जिले के निवासी हैं? राज्य है यहाँ तो, ठीक है। किस राज्य के निवासी हैं? ये हैं झारखंड के निवासी। पश्चिम बंगाल होता तो उसके भी हो जाते, बिहार होता तो उसके भी हो जाते। देखिए पहाड़िया जनजाति झारखंड और पश्चिम बंगाल के निवासी हैं, और उन्हें पश्चिम बंगाल में, बिहार में, झारखंड की सरकारों के द्वारा अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। और वो माल्टो बोलते हैं, माल्टो जो कि एक द्रविड़ भाषा है, माल्टो। 19 हो गए। क्वेश्चन नंबर 20 है, अंतिम प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ज्योग्राफी का। निम्नलिखित में से पछुआ पवने इंग्लिश में बोलते हैं इसको, वेस्टर्लीज की मुख्य विशेषता क्या है? वे अलग अलग मौसमों में अपनी दिशा बदलती हैं। वे पूर्व से पश्चिम दिशा में स्थायी रूप से बहती हैं। वे समुद्र से जमीन की ओर बहती हैं। वे स्थायी पवनें हैं। वेस्टर्लीज या पछुआ पवनें हैं तो पश्चिम से पूर्व की ओर बहेंगी ना कि पूर्व से पश्चिम दिशा में, तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, पहला वाला भी गलत है। वे समुद्र से जमीन की ओर बहती हैं, ये भी गलत है। दे आर परमानेंट विंड्स, यानी वे स्थायी पवनें हैं, तो डी है इसका आंसर। तो स्थायी पवनें या परमानेंट विंड्स ये वे पवनें हैं जो एक विशिष्ट दिशा में पूरे वर्ष लगातार बहती हैं। महाद्वीपों और महासागरों पर स्थायी पवनें बड़े पैमाने पर चलती हैं। स्थायी पवन के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं पछुआ पवनें, पूर्वी पवनें और व्यापारिक पवनें। ठीक है, इनको बोलते हैं ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज। तो पछुआ पवनें जो हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, वहाँ पूर्व से पश्चिम लिखा था, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं पूर्वी पवनें। और जो ट्रेड विंड हैं ये भी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं पूर्वी पवनों के जैसे। देखिए पछुआ पवनें उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटियों से उपध्रुवीय निम्न दाब पेटियों की ओर बहने वाली पवनें हैं। तो ये पवनें इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। अब YTCZ बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध दोनों में 0 डिग्री के आसपास का क्षेत्र है, हवाएं शांत रहती हैं और लो प्रेशर बेल्ट है। तो 20 प्रश्न इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। धन्यवाद।